नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें आपको बताते हैं फटाफट अंदाज में। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ ही निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ। बाजार में गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 80 अंक गिरकर 24,200 के करीब, बैंक निफ्टी लगभग 170 अंकों की गिरावट के साथ 57,300 के नजदीक कामकाज करता हुआ। आईटी शेयरों में बिकवाली, इन्फोसिस, विप्रो, कोफोर्ज में 1 से 2% तक की कमजोरी। एफएमसीजी शेयरों पर भी दबाव। कोलगेट यहां पर हम देख रहे हैं लगभग 2.5% टूटता हुआ। कैपिटल मार्केट शेयरों में गिरावट है। एंजल वन ग्रो का शेयर भी लगभग 2% टूटता हुआ। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान जो बाजार की चाल पे आपको आज राय देंगे। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और छठा सत्र राजेश, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी क्लियरली दिखाई दे रही है। राजेश, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि मामला बहुत कमजोरी वाला है, लेकिन अब डाउनसाइड सपोर्ट बाजार के लिए आपको कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 24,200 के नीचे हम देख रहे हैं बाजार लगातार अब काफी समय से हम देख रहे हैं कामकाज कर रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पहले बात करते हैं, उसके बाद ब्रॉडर इंडेक्सेस पर भी फोकस करेंगे। हाँ, नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। अगर आप अगस्त सीरीज को ही देखें तो प्राइजेज जो है कंटिन्यूसली ग्रेजुअली नीचे की तरफ जो है स्लिप हो रहे हैं। एंड आज का भी अगर आप देखें वीकली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी एक अच्छी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो पॉसिबली 24,200 के नीचे की ही वीकली एक्सपायरी देख होने की पॉसिबिलिटी है। आप सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 24,100 से 130 के आसपास। यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड एक बुलिश गैप गैप भी है। तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे जो है 24,100 के आसपास मार्केट में सपोर्ट लिया जा सकता है। अगर आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो जुलाई के लास्ट वीक में जो प्राइस ट्रैक्शन हुआ था, तो एज कंपेयर टू दैट प्राइस करेक्शन जो हुआ है अगस्त सीरीज में, तो काफी ग्रेजुअल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल प्रॉफिट बुकिंग है, बट 24,100 के आसपास जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा रीच है, कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। नीचे में 56,800 के आसपास सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 58,000 पे रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता मार्केट, बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर सकता है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कीजिए, वहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और राइट, यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही बनाकर चलनी है। लेकिन आपकी आज की कोई ट्रेडिंग कॉल्स जो कि आप रेकमेंड करना चाहते हैं? जी कविता जी, दो काउंटर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। एक है HDFC लाइफ। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो इसमें एक बुलिश वुल्फ काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कल का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग था। लास्ट 5-6 सेशन का जो रेंज है उसको ब्रेक किया था। आज मार्केट के साथ कहीं ना कहीं एक डिप आया है, बट ओवरऑल व्यू जो है HDFC लाइफ पे काफी पॉजिटिव बन रहा है। एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा है। तो 527 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इन द नियर टर्म लक्ष्य भी अराउंड 560 के। जो दूसरा काउंटर काफी अच्छा लग रहा है वो है DLF। अगर आप रियलिटी स्पेस देखें तो काफी एक अच्छा ट्रैक्शन जो है लास्ट कुछ दिनों से चुनिंदा काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। इन DLF का चार्ट भी अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन ब्रेकआउट जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 657 के स्टॉप लॉस से DLF को बाय कर सकते हैं। इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक जो है 705 तक एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये है आपके आज के रिकमेंडेशंस। HDFC लाइफ और DLF में आपने खरीदारी की सलाह रेकमेंड की है। DLF पर टारगेट आपने 705 का, HDFC लाइफ में टारगेट आपने 560 का बाय कॉल के साथ रेकमेंड किया है। और राइट राजेश, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर फोकस करेंगे। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर QIP जो है वो लॉन्च हुआ है। QIP का फ्लोर प्राइस लगभग 4885 रखा गया है और कंपनी यहाँ पर जो है 5% डिस्काउंट तक भी दे सकती है।
फाइनल इशू प्राइस बाद में तय होगा और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से यहाँ पर काफ़ी हद तक बूस्ट। फिलहाल स्टॉक 2.5% के अपमूव के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से क्या तेज़ी और बनी रहेगी? जी, टेक्निकली देखें तो डेफ़िनेटली जो चार्ट स्ट्रक्चर बता रहे हैं वो पॉज़िटिव है। अगर आप देखें तो जून का जो स्विंग हाई था अराउंड 50 टू 50 का, तो वहाँ पे लास्ट 3-4 सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा था, बट आज उसको क्रॉस करा एंड वॉल्यूम फॉर्मेशन भी है। तो ऑल्दो न्यूज़ में है, बट टेक्निकली अभी भी पॉज़िटिव लग रहा है। 50 टू 50 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया है, तो पॉसिबली यहाँ से 5750, 5800 के लेवल जो है टेक्निकली दिखाई दे रहा है, तो इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 20 के में 5000 के आसपास है, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। सिग्मा एडवांस्ड की बात करते हैं। गृह मंत्रालय से ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ कंपनी को लगभग 155 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इतना ही नहीं, 145 करोड़ का बॉर्डर सिक्योरिटी और करीब 10 करोड़ का अर्बन पुलिस ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक देखिए यहाँ पे 5% के अपमूव में लगातार कामकाज करता हुआ। राजेश, क्या रणनीति यहाँ पर? जी देखिए, डेफिनेटली पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली अप मूव में है, बट कभी-कभी ये काउंटर जो है सर्किट में ट्रेड करता हो, तो जनरली ऐसे काउंटर्स में पोजीशंस थोड़े से लाइट रखनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। एक बुलिश गैप रह गया अराउंड 575 के आसपास, तो वो एक 50 ईएमए के साथ कोइंसाइड करता है, तो वो आपका सपोर्ट रह सकता है। बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉसिबली 710, 720 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस रिपीट करूँगा कि ये सर्किट पे काउंटर मूव होता है, तो थोड़ा-सा सिलेक्टिव अप्रोच जो है इसमें रखना चाहिए। ऑलराइट, एसपीआर ऑटो यहाँ पर भी क्यूआईपी लॉन्च होने की खबर है। 1000 करोड़ तक का क्यूआईपी लॉन्च है। फ्लोर प्राइस लगभग 4438 और 5% डिस्काउंट तक की गुंजाइश है। फाइनल इश्यू प्राइस यहाँ पर बाद में तय होगा, लेकिन स्टॉक में एक अप मूव हम जो देख रहे हैं लगभग 1.25% का। जी कविता जी, ये काउंटर भी पॉजिटिव है, बट लास्ट 1 मंथ से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे नीचे में अराउंड 4300 के आसपास सपोर्ट ले रहा है एंड ऑन द हाई साइड 4600 का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ में अराउंड 4 बार 4600 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। आज का हाई भी जो है वो 4600 का है। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रेश बाय के लिए वेट करना पड़ेगा, बट जैसे ये 4600 के ऊपर सस्टेन करता है, देन एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, जहाँ पे स्टॉक जो है 5000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड जिनके पोजीशंस है होल्ड रख सकते हैं। अंडरटोन पॉजिटिव है 4200 के आसपास। स्टॉक के लिए काफी एक अच्छा बेस बन रहा है। ओके, सीगिल इंडिया लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन ब्रेक के उस पार भी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं और हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे बातचीत कर रहे हैं। बने रहेंगे। और राइट, चलिए वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं और इनके साथ अब हम न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं। सीगिल इंडिया की बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी ने रद्द किया है यहाँ पर टेंडर इनका। राजेश, यहाँ पे लगभग 331 करोड़ का टेंडर है जो कि रद्द हुआ है। L1 बिडर होने के बाद यहाँ पर टेंडर जो है वो रद्द हुआ है। स्टॉक देख लीजिए लगभग 2.5% के आसपास टूटता हुआ, लेकिन क्या ये हाल की गिरावट ही है? आपको लगता है कि चाल में तब्दीली, राजेश? देखिए एक क्रूशियल लेवल पे है। अगर स्टॉक देखें तो जून के स्टार्ट से ही कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अभी यहाँ पे 200 डीएमए है जो है अराउंड 300 के आसपास, एंड जो मार्च में भी प्राइस करेक्शन था तो 200 डीएमए से बाउंस बैक आया था। तो कहीं ना कहीं 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। अगर 300 के लेवल्स ब्रेक होते हैं देन मे बी फर्दर डिप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 275 280 लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो 327 328 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल पे है। 300 अगर ब्रेक करता है तो फर्दर डाउनसाइड स्टॉक में जो है देखने को मिल सकती है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। कैपेक्स को मंजूरी यहाँ पर मिल गई है और राजकोट प्लांट में लगभग 1021 करोड़ का 5 साल का कैपेक्स प्लान को जो है मंजूरी मिलती हुई लगभग 5.5% की मजबूती अभी देखने को मिल रही है स्टॉक में। और बताइएगा आगे ये तेज़ी कितनी मुमकिन रह सकती है? करंट लेवल्स पे किसी ने खरीदारी कर रखी है तो क्या सलाह होगी आपकी तरफ से?
ये डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। आज इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक पैटर्न वाइज अगर आप देखें तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है चार्ट्स में, एंड काफी समय के बाद 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके का आरएसआई प्लेसमेंट है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक जो है 1000 लेवल्स तक जो है रैली कर सकता है। आज को जो बुलिश गैप रह गया अराउंड 850 के आसपास, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट बेस रहेगा। बट एक्सपेक्ट करें जिस तरीके का ब्रेकआउट है, पॉसिबली 1000 लेवल्स एक नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं। डीसीएक्स सिस्टम हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है और यहाँ पर नए ऑर्डर्स मिले हैं। केबल वायर हार्नेस पीसीबीए के लिए लगभग 18.25 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 3% का एक अप मूव देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, 3% अप है, पॉजिटिव है, बट हाई लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर आप मॉर्निंग में भी देखें तो अराउंड 185 का हाई बनाया था, बट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। हायर लेवल्स पे अगर आप देखें तो 200 डीएमए और 50 एमए का कॉन्फ्लुएंस है। तो एज लॉन्ग ये 190 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा लॉन्ग्स में लाइट रही है। एक बार 190 क्रॉस होता है, देन पॉसिबली 210 215 देखने को मिल सकता है। बट अंटिल देन थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। और राइट, चलिए आप हमारे साथ रुके रहिए। वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस का। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आज रणनीति बताएंगे इस खास सेगमेंट में। गौरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार में तो दम नहीं है, लेकिन आप क्या दमदार रणनीति आज रेकमेंड कर रहे हैं? हाय, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू कविता। सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। ये आपने सही कहा, बाजार में तो कुछ खास दम है नहीं, लैकलस्टर ट्रेड है, नेगेटिव बायस के साथ बाजार ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स के नजदीक जरूर पहुंचा है, लेट्स सी सेटल हो पाता है नहीं हो पाता है। स्टॉक जो मैंने चुना है वो एनबीएफसी स्पेस से है, एबी कैपिटल। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि एबी कैपिटल के शेयर में हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई और अब अपनी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बिल्कुल आज टेस्ट किया है। कल के सत्र में भी उसके पास ट्रेड किया है और कुछ रिवर्सल के संकेत दे रहा है। 400 रुपए के आसपास चल रहा है। 405 405 का मैं करंट मंथ का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। लगभग 4 रुपए के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लेंगे 2 रुपए का और टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 9 रुपए का। लॉट साइज एबी कैपिटल का 3100 का है। तो अगर हमारा ट्रेड अनुमान के हिसाब से नहीं जाता और स्टॉप लॉस फिगर होता है तो मैक्सिमम लॉस रहेगा लगभग 6200 का, और टारगेट अचीव होता है तो उस टाइम पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं लगभग 15,500 रुपए का। एबी कैपिटल की 405 कॉल खरीदने की सलाह। लक्ष्य 9 रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी। लगभग 2 रुपए का 15,500 का अधिकतम मुनाफा, 6,200 का नुकसान आपने आंका हुआ है। शुक्रिया गौरव, आपने समय दिया और रणनीति बताई। और डिस्क्लेमर, एक एफएनओ में ट्रेडिंग करने में जोखिम होता है, लिहाजा आपको सतर्कता सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर रुख करते हैं। भारतीय एयरटेल लेकर आएंगे स्क्रीन पर। और राजेश, मैनेजमेंट्स में चेंजेस हुए हैं। सुनील भारती मित्तल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन पद से हटेंगे, 30 सितंबर 2026 से छोड़ेंगे। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जो ये रीशफल हुआ है, शबनम सिन्हा जो हैं 1 अक्टूबर से नई चेयरपर्सन बनेंगी। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और स्टॉक 1% के पार की कमज़ोरी फिलहाल दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल जिन्होंने खरीदा हुआ है उनके लिए भी क्या शॉर्ट टर्म में ट्रैजेक्टरी, राजेश? ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव हो रहा है। अगर आप लास्ट 2-3 महीने से अगर आप देखें तो एक ही रेंज में फंसा है, बस दोनों साइड काफी एक वाइड मूव्स देखने को मिले। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में दोनों साइड में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, बट बायस पॉजिटिव है। ऊपर में अगर आप देखें तो 2050 2100 ये जो है, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें इन द न्यू टर्म। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 1880 1850 के आसपास सपोर्ट बेस। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। एवन डिप्स की सलाह है यहाँ पर भारतीय एयरटेल्स में। अगला स्टॉक लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर पेटीएम, जहाँ पर ब्लॉक डील हुई है और 3% इक्विटी का सौदा हुआ है। 1.92 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। स्टॉक 1.5% टूटता हुआ। ट्रैजेक्टरी कमजोरी की ओर बढ़ रही है, ऐसा कह सकते हैं क्या राजेश?
जी देखिए, जुलाई के स्विंग लो से अगर आप देखें तो 1200 से स्टॉक जो है 1650 एक वर्टिकल राइज देखने को मिली है। तो इससे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ये काफी दूर चला गया है। तो मीन रिवर्जन है, प्रॉफिट बुकिंग है, बट ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है। अभी भी बाय पॉजिटिव है, लोअर लेवल्स पे बाइंग किया जा सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो 1500 के आसपास सपोर्ट है, एंड वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होता है तो 1750 से 1800 के जो है लेवल्स देखने को मिल सकता है। और वापस रिपीट करूंगा, ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत जो है प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड पॉजिटिव लेकिन प्राइस करेक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पर इस साल निफ्टी 50 कंपनियों में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर अडानी एंटरप्राइजेज 2026 में अब तक कंपनी के शेयर में लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 2022 के बाद रिटर्न के मामले में निफ्टी 50 कंपनियों में ये टॉपर है। कंपनी के शेयर का परफॉर्मेंस क्यों बेहतरीन रहा है, समझते हैं हमारे सहयोगी अवी अग्रवाल से। अडानी एंटरप्राइजेज की बात की जाए तो एक इस साल 2026 में धुआंधार परफॉर्मेंस दी है। ईयर टू डेट 34% का मूवमेंट दिखाया है, जिसके चलते निफ्टी 50 का टॉप अर्निंग स्टॉक बन गया है 2026 का। हम अगर याद करें तो तकरीबन 3 साल पहले जब हिडनबर्ग ने शॉर्ट सेल की रिपोर्ट निकाली थी अडानी एंटरप्राइजेज पे, तब तकरीबन $150 बिलियन का मार्केट कैप वाइप हो गया था। उसी के चलते कुछ टाइम बाद यूएस में ब्राइबरी चार्जेस के एलिगेशन भी लगाए गए थे उनके प्रमोटर मिस्टर गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी पे। एंड उसी के चलते सेबी ने भी स्क्रूटनी अपनी टाइट कर दी थी और स्टॉक में एक ओवरहैंग बन गया था। तो 3 साल पहले एक हमने काफ़ी इसमें नेगेटिव न्यूज़ देखी थी, जिसके चलते अडानी एंटरप्राइज काफ़ी करेक्ट भी हो गया था। तो तब से और आज में क्या बदल चुका है? रिसेंटली यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज ने कंप्लीटली डिसमिस कर दिया है सारे सिक्योरिटीज़ फ्रॉड एलिगेशन उनके प्रमोटर्स पे, और एमएससीआई ने जो फ्री फ्लोट होता है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया है, जिसके चलते पैसिव फंड बाइंग हो रही है स्टॉक में। अगर मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए तो उन्होंने भी एक अपनी कवरेज रिपोर्ट इनिशिएट कर दी है अडानी एंटरप्राइजेस पे और काफ़ी अच्छा टारगेट प्राइस दिया है। बात की जाए कि अब कौन से बड़े नाम दिखने जा रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टर लिस्ट में, तो बड़े नाम जैसे कैपिटल ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, एसबीआई फंड मैनेजमेंट, कतार होल्डिंग्स, अब इन सब ने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया है और इन सब के बड़े नाम देखे जा रहे हैं होल्डिंग्स में अडानी एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टर लिस्ट में। बात की जाए इनके बिजनेस परफॉर्मेंस की इस साल में, तो क्या बिजनेस थीसिस है और क्या इन्वेस्टमेंट थीसिस है इन बड़े नामों का प्रवेश करने के पहले अडानी एंटरप्राइजेज में। तो अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ का एक प्रॉक्सी प्ले है। अगले 20 से 30 साल की अर्निंग्स विजिबिलिटी देता है, जो कि शायद ही कोई कंपनी ग्लोबली लेवल पे देती हो। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, पावर, ये सभी इन सेक्टर्स में प्रेजेंट है और काफ़ी बड़े स्केल पे ऑपरेट करता है। 2026 में ही सारी ग्रुप कंपनीज ने मिलाकर 4 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप ऐड किया है। बट ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है और कुछ रिस्क नहीं है। कुछ रिस्क ये भी दर्शाता है कि जो फॉरेन होल्डिंग्स है कंपनी में वो रिकॉर्ड लो पे है जून 2026 में, और जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ब्रेक इवन होने में, पे ऑफ होने में काफ़ी साल लगते हैं, जिसके चलते रीफाइनेंसिंग और रेगुलेटरी हर्डल्स भी देखी जा सकती है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेजर ब्रोकरेज हाउस होती है उसमें से सिर्फ 4 बड़े ब्रोकर्स अडानी एंटरप्राइजेस को कवर करते हैं, जो कि एक ऐसी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा स्केल है उसके लिए काफ़ी कम है। बट ऑल इन ऑल, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस ही विनर है और प्राइस ही किंग है, तो 34% का 2026 में मूवमेंट देके अडानी एंटरप्राइजेस ने सारे ही इन्वेस्टर्स को काफ़ी खुश कर दिया है। अगर हम कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात देखें तो 2022 में भी अडानी एंटरप्राइजेस सबसे बेस्ट परफॉर्मर थी निफ्टी 50 की, जब उनने 126% का रिटर्न दिया था। 2023 और 24 में ट्रेंट ने दिया था जब उनका जूडियो और वेस्ट साइड का एक्सपेंशन हो रहा था। 2025 में श्रीराम फाइनेंस, और 3 साल के ब्रेक के बाद अब अडानी एंटरप्राइजेस फिर टॉप ऑफ द चार्ट आ चुका है 34% के रिटर्न 2026 के साथ। और राइट अभी चलिए यहाँ पर शुक्रिया यहाँ पर पूरी ट्रैजेक्टरी बताने के लिए, लेकिन एक शॉर्ट टर्म टेक भी टेक्निकली चार्ट्स पे ले लेते हैं राजेश से। राजेश बताइएगा क्या व्यू बन रहा है आपका, कोई इमीडिएट टारगेट जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं दर्शकों को? फिलहाल एट करंट लेवल्स थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट स्टॉक 2850 के आसपास आता है तो वहां पे एक काफी अच्छा बाय रहेगा, क्योंकि अगर आप लास्ट 1 मंथ से देखें तो कंसोलिडेशन में है। डेफिनेटली अप्रैल से एक काफी शानदार रैली देखने को मिले, बट अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है। तो जहाँ पे अगर डिप आता है अराउंड 2850 के आसपास, तो एक काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। एंड जिनका है वो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं, ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। और राइट ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दी दर्शकों को। लेकिन हम स्टॉक फटाफट को यहीं समेटेंगे, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।